अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है क्वांटम कंप्यूटर वर्सेस नॉर्मल कंप्यूटर। तो आपने ये तो सुना ही होगा कि क्वांटम कंप्यूटर जो है आने वाले टाइम के अंदर बिटकॉइन को क्रैश कर देगा, बिटकॉइन को खत्म कर देगा। लेकिन ये भी एक सोचने जैसी चीज है कि इंस्टीट्यूशंस और वेल्स क्या पागल हैं जो भाई इतना बाय कर रही हैं। वो कह रही है बिटकॉइन का फ्यूचर ही 2030 के अंदर है। दूसरी जगह पर ये आ जाता है क्वांटम कंप्यूटर जो 2030 में बिटकॉइन को खत्म कर देगा, क्रैश कर देगा। तो आपके सारे सवालों के जवाब इस वीडियो के अंदर हैं। तो बगैर टाइम से के वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से समझाने वाला हूँ कि नॉर्मल कंप्यूटर में क्या फर्क है और क्वांटम कंप्यूटर में क्या फर्क है। यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। जो हमारी ह्यूमन बॉडी है इसका सारा सिस्टम जो है वो चलाता है ब्रेन, और वहीं पर कंप्यूटर का जो ब्रेन है वो है सीपीयू, और कंप्यूटर की लैंग्वेज में उसको कहते हैं बिट। अब यहाँ पर जो है नॉर्मल कंप्यूटर जो है बिट पर चलता है। बिट मतलब मैं आपको समझाता हूँ आगे सब कुछ। और वहीं पर जो है क्वांटम कंप्यूटर जो है क्यूबिट पर चलता है। अब सवाल यहाँ पर ये है कि क्यूबिट और बिट में क्या फर्क है। अब बिट के अंदर जो है मैं आपको समझाता हूँ। एग्जांपल, एक नंबर है और एक जीरो नंबर है। आप कंप्यूटर में एट अ टाइम एक नंबर ही यूज कर सकते हो, या तो आप एक नंबर यूज कर सकते हो या तो आप जीरो नंबर यूज कर सकते हो। लेकिन वहीं पर अगर आप क्वांटम कंप्यूटर पे आओ तो वहां पर आप एक नंबर भी यूज कर सकते हो और जीरो नंबर भी यूज कर सकते हो। अब यहाँ पर जो है आप क्वांटम कंप्यूटर में क्यूबिट के जरिए जो है आप एक टाइम पे दोनों नंबर यूज कर सकते हो। अब यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। अब मेरे हाथ में एक कॉइन है, ठीक है। अब मैं जो है इसको उछालूंगा हवा में। अब जब तक ये जमीन पे नहीं गिरेगा तो मैं ऑब्जर्व नहीं कर सकता कि भाई ये हेड है कि टेल है। अब वहीं पे क्वांटम कंप्यूटर जो है मैं इसको हवा में सिक्का उछालूंगा तो उसको कहते हैं हेड है टेल हवा में, ठीक है। तो उसको कहते हैं सुपर पोजिशन। अब ये नहीं है कि क्वांटम कंप्यूटर में जो है एक या जीरो नंबर नहीं होगा, एक या जीरो नंबर होगा, लेकिन वो क्यूबिट के जरिए जो है दो नंबर भी हो सकते हैं। एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, दोनों एक साथ हो सकते हैं, ठीक है। अब लेकिन आपको जो ये थोड़ा सुनने में अजीब लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पर मैं आपको थोड़ा और समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये काम कैसे करता है। अब एग्जांपल, आपके पासवर्ड, आप मोबाइल का पासवर्ड ले लो या आपके एटीएम का पासवर्ड ले लो, 4 डिजिट के पासवर्ड है, ठीक है। अब आप अपना पासवर्ड रख के भूल गए हो, या तो 01 है या 10 है, जो भी पासवर्ड है। आप एट अ टाइम एक ही पासवर्ड एक ही टाइम यूज करोगे। या तो आप 00 करके ट्राई करोगे, या तो आप 0101 ट्राई करोगे, या तो आप 1010 ट्राई करोगे, ठीक है। अब वहीं पर क्वांटम कंप्यूटर जो है वो आपको 0.1 सेकंड के अंदर ही ओपन करके दे देगा, क्योंकि उसके अंदर जीरो भी है, एक ही टाइम जीरो भी है और 1 भी है। क्योंकि वो जो अप्लाई करेगा तो वो ओपन हो जाएगा। ये चीज आप अंडरस्टैंड करना। अगर आपको वीडियो समझना है तो आप दोबारा जो है वीडियो को देख सकते हो। अब यहाँ पर ये भी जरूरी नहीं है कि वो 0101 नंबर को ही ओपन कर सकता है। कोई भी नंबर 2 3 4 5, अब वो कोई भी नंबर हो, वो क्वांटम कंप्यूटर जो है क्यूबिट के जरिए जो है उस पासवर्ड को कुछ ही सेकंड्स के अंदर अनलॉक कर सकता है। उम्मीद है अब आपको जो है ये टॉपिक समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि क्वांटम कंप्यूटर से जो है बिटकॉइन को खतरा है। चलो बताता हूँ। अब यहाँ पर क्वांटम कंप्यूटर जो है, पहले हम ये बात करते हैं कि क्वांटम कंप्यूटर जो है बनाया किसने। क्वांटम कंप्यूटर जो है सबसे पहले जो आइडिया दिया था, जिसकी थ्योरी थी, वो था पाउल बेनियोफ। इसने जो है बताया कि भाई इसने एक आइडिया दिया 1980 के अंदर शायद। इसका ये था कि भाई हम जो आने वाली टेक्नोलॉजी को किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। इसने जो है जस्ट आइडिया दिया था। अब जिसने सबसे पहला क्वांटम कंप्यूटर बनाया वो कंपनी थी डी वेव्स। इसने जो है सबसे पहला क्वांटम कंप्यूटर बनाया। उसके बाद जो है जब गूगल ने जो है अपना क्वांटम कंप्यूटर बनाया, उसके बाद आईबीएम ने अपना क्वांटम कंप्यूटर बनाया। अब तक की जो सबसे ज्यादा क्यूबिट वाला कंप्यूटर बनाया है वो है आईबीएम, जिसने आई थिंक 1100 के करीब करीब कुछ क्यूबिट का क्वांटम कंप्यूटर बनाया है। लेकिन मैं आपको आगे ये बताऊंगा कि आखिर बिटकॉइन को क्रैक करने के लिए कितनी क्यूबिट चाहिए और कितनी क्यूबिट से जो है हम बिटकॉइन को क्रैक कर सकते हैं। अब मैं आपको आगे ये भी बताने वाला हूँ, एक वॉलेट को क्रैक करने के लिए, पास उसका प्राइवेट की पता करने के लिए जो कितने क्यूबिट का क्वांटम कंप्यूटर चाहिए, ये भी मैं आपको आगे बताने वाला हूं। तो सबसे पहला कंप्यूटर बनाया डी वेव्स ने। उसके बाद जो है गूगल ने जो है, अब मैं आपको लेटेस्ट बात करता हूं, ज्यादा पुराना में नहीं जा रहा। यहाँ पर गूगल ने तो अपना पहला क्वांटम कंप्यूटर बना लिया था, लेकिन गूगल ने जो है 2024 के अंदर एक विलो नाम की चिप लॉन्च की, जिसकी जो क्यूबिट थी वो थी 105 क्यूबिट। अब उसने जो है कुछ ऐसा करके दिखाया जो आई थिंक कोई नहीं कर पा रहा था। जिसने जो है एक ऐसे मैथमेटिकल क्वेश्चन को सॉल्व किया जो कि अगर आप दुनिया के सुपर फास्ट कंप्यूटर को भी लगा देते उस मैथमेटिकल क्वेश्चन में तो 10,000 साल भी कम पड़ जाते। लेकिन उसने जो है 5 मिनट के अंदर जो है सॉल्व करके दे दिया। तो तब जो है एक मार्केट के अंदर पैनिक हो गया कि भाई बिटकॉइन क्रैक हो गया, बिटकॉइन को जो है अब ये चिप भी जो है हम सबके प्राइवेट कीज पता लग जाएंगे और क्रिप्टो खत्म हो गई। लेकिन यहाँ पर बात रुकी नहीं, ठीक है। वो मार्केट के अंदर करेक्शन आई थी, पैनिक की वजह से भी आई थी और फेड के रेट कट की वजह से भी आई थी, और मार्केट में पैनिक सेलिंग हो गई थी, जिसकी वजह से जो है बिटकॉइन के अंदर करेक्शन दिखी और लोग डर गए थे। अब यहाँ पर मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। एग्जांपल, सिर्फ मैं आपका अगर क्रिप्टो वॉलेट या ट्रस्ट वॉलेट जो उठा लो, उसकी अगर प्राइवेट कीज निकालने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर अगर मैं गूगल के सारे कंप्यूटर भी उठा के रख दूँ ना, तो वो नहीं भी नहीं 150 से 200 साल लगाएंगे आपके प्राइवेट कीज को क्रैक करने में। और वहीं पर उसकी जगह क्वांटम कंप्यूटर रख दिया जाए तो वो 1 सेकंड के अंदर जो है आपका प्राइवेट कीज क्रैक कर देगा, और वो आपके वॉलेट को इजीली हैक कर सकता है और आपके क्रिप्टो वॉलेट को जीरो भी कर सकता है।
अब उम्मीद है यार आपको क्वांटम कंप्यूटर और जो है नॉर्मल कंप्यूटर के डिफरेंस में फ़र्क पता चल गया होगा। अब यहाँ पर हम ये बात करते हैं कि आखिर क्वांटम कंप्यूटर इतना डेंजरस है तो इंस्टीट्यूशंस वेल्स आखिर बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्ट क्यों कर रही हैं? अगर 2030 में बिटकॉइन का फ्यूचर नहीं है तो आखिर बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस और वेल्स क्यों इन्वेस्ट कर रही हैं बिटकॉइन के अंदर? सबसे बड़ा सवाल हमारा यहाँ पर यह आता है। देखिए यार, मैं आपको ये बताता हूँ कि क्वांटम कंप्यूटर जो है एक क्यूबिट पे चलता है। ठीक है, मैंने आपको क्या बोला, क्वांटम कंप्यूटर जो है क्यूबिट पे काम करते हैं। अब यहाँ पर 105 क्यूबिट की चिप बनाई थी विलो नाम की गूगल ने, और वहीं पर जो है आईबीएम नाम की कंपनी ने जो है 1100 क्यूबिट क्वांटम कंप्यूटर बनाया है। आईबीएम की क्वांटम कंप्यूटर की जो क्यूबिट है वो है 1100। अब यहाँ पर हम ये बात करते हैं कि ये क्या 1100 क्यूबिट वाला जो है बिटकॉइन को क्रैक कर सकता है? नहीं भाई, बीटीसी को क्रैक करने के लिए कम से कम 20 मिलियन क्यूबिट वाला क्वांटम कंप्यूटर चाहिए, जो कि इम्पॉसिबल है। अब यहाँ पर क्वांटम कंप्यूटर बनाना कोई आसान बात नहीं है। अब यहाँ पर ये बहुत ही एक्सपेंसिव पड़ता है। सबसे पहले तो ये सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे गूगल हो गया, आईबीएम हो गया, ये लोग ही बना सकती है। अब अगर हम ये बात करेंगे गूगल के क्वांटम कंप्यूटर की, तो ये जो है -273 सेल्सियस पे काम करता है, जो कि आउट ऑफ स्पेस का टेम्परेचर है। लेकिन अगर बिटकॉइन को क्रैक करना है तो हमें जो है 20 मिलियन क्यूबिट चाहिए होंगे। ठीक है, यहाँ पर हम ये बात करते हैं कि भाई अगर कोई कंपनी बना भी लेती है, ठीक है, 20 मिलियन क्यूबिट वाला क्वांटम कंप्यूटर, तो यहाँ पर बिटकॉइन को खतरा है? नहीं भाई, फिर भी बिटकॉइन को खतरा नहीं है। लेकिन अगर ये बन जाता है ना, तो यहाँ पर जो है सारी सिक्योरिटी, पूरे इंटरनेट की सिक्योरिटी ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर जो है सिर्फ इंटरनेट की सिक्योरिटी ब्रेक नहीं होगी, यहाँ पर जो है न्यूक्लियर मिसाइल के कोड भी ब्रेक हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ। एग्जाम्पल, ये चीज बन भी जाती है तो अभी जो है हम करंट सिक्योरिटी एल्गोरिथम पे काम कर रहे हैं, तो उसके बाद जो है क्वांटम रेजिस्टेंट एल्गोरिथम पे हम शिफ्ट हो जाएंगे, तो फिर भी बिटकॉइन को कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, अगर ये बन भी जाते हैं, लेकिन 20 मिलियन क्यूबिट बनाना आसान बात नहीं है। लेकिन इन फ्यूचर अगर गूगल बना भी लेता है या आईबीएम बना लेती है, ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको इतना बताऊं कि बिटकॉइन सेफ है, क्योंकि बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस इसलिए बाय नहीं कर रही हैं। अगर उनको पता होता कि भाई आने वाला सिस्टम ये हो सकता है, क्वांटम कंप्यूटर आने वाले हैं, ये होने वाला है, टेक्नोलॉजी इतनी इंप्रूव होने वाली है आने वाले टाइम में, तो वो कभी भी इस चीज़ में इन्वेस्ट ना करते। तो यहाँ पर वीडियो खत्म होने से पहले मैं आपको ये बताऊँ, क्वांटम कंप्यूटर जो है बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। क्वांटम कंप्यूटर बनाने वाले का मकसद ये नहीं है कि वो बिटकॉइन को क्रैक करेगा या जो है वो इन चीज़ों के पीछे पड़ेगा। ये तो हमारी सोच ये है कि क्वांटम कंप्यूटर बनाने वाला इस सोच से बना रहा है कि वो बिटकॉइन के लिए खतरा है या वो इंटरनेट सिक्योरिटी के लिए खतरा है। तो वो कंपनीज जो है इस सोच से बनाती हैं कि आने वाले टाइम पे क्वांटम कंप्यूटर बहुत फायदा दे रहे हैं। ठीक है, अभी भी जितने भी क्वांटम कंप्यूटर बने हुए हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा फायदा दे रहे हैं, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग हो गया, रिसर्च हो गया, मेडिसिन हो गई। तो क्वांटम कंप्यूटर से जो है हमें ऐसी ऐसी बीमारियों का पता चल सकता है जो कि जिसका इलाज हमें आज तक नहीं मिल सका। तो क्वांटम कंप्यूटर जो है इन चीज़ों में भी काम आता है। ठीक है, क्वांटम कंप्यूटर सिर्फ ये नहीं है कि वो आपके बिटकॉइन के पीछे लगा रहेगा। तो क्वांटम कंप्यूटर बनाने का मेन रीज़न ही यही था कि वो जो है इन चीज़ों के अंदर जो है इंप्रूवमेंट ला सके, कि हमें जिन बीमारियों का इलाज नहीं मिल रहा या जो ऐसी रिसर्च है जो हमें नहीं मिल सकती, क्वांटम कंप्यूटर जो है कुछ ही मिनट्स और सेकंड्स के अंदर हमें दे सकता है। तो क्वांटम कंप्यूटर के बारे में आपकी क्या राय है, आप कमेंट्स के अंदर लाजमी बताना। तो मेरा यहाँ पर वही गोल है कि मैं आपको वो नॉलेज दूँ जो कि यूट्यूब पर उर्दू में अवेलेबल नहीं है, जो इंग्लिश में या वो यूट्यूब पर अवेलेबल ही नहीं है। मैं आपको वही वीडियोस देता हूँ जो यूट्यूब पर अवेलेबल ना हो, या तो अवेलेबल हो तो वो उर्दू में नहीं होती, तो आप लोगों को नहीं पता होता। तो अगर आपको इसकी नॉलेज के बारे में नहीं पता था, अभी पता लगा है, तो लाजमी वीडियो के अंदर कमेंट्स के अंदर लाजमी बता देना। आपका कमेंट जो है एक मोटिवेशन भाई के लिए काम करेगी। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।